ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा के 11 अप्रैल 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, उच्च पद पाने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, उच्च पद मिलेगा जब अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं है, चलन ठीक नहीं है, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हवस लालच है, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब है, परंतु यह नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति तो करनी ही है। जब भक्ति पूरी होती है तभी बाप भी आते हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति तो करनी ही है सभी को। जब भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कितने दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते ही जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही रहता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाती है। अब हमारे ब्रह्मा बाबा का भी पोस्ट स्टैंप बना हुआ है, फिर जानकी दादी का भी बना हुआ है। बर्थडे मनाते हैं, यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का भक्का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए कहाँ ले जाते हैं? राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कैसे बनते हैं। ये महिमा भी किसकी है? पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य, कहाँ पर? सतयुग में। फिर 2 कलाएं कम हो जाती है, कहाँ? त्रेता युग में, तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर तो 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं। हम बच्चे पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे, कहाँ? त्रेता युग में। अब इस कलयुग के अंत में हमारी पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होगी। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में 9 लाख संख्या है, फिर त्रेता युग में 33 करोड़ देवी देवताएं कहा जाता है ना। और अभी के हिसाब से देखो ना, 100 करोड़ की संख्या ज़्यादा है अभी देवताओं के हिसाब से। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ समाप्त होता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वो भी है। अच्छा, अनेक धर्म होने से ही हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने के लिए। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कल्याण होता जाएगा। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है बच्चों में। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट है उनको एक ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं। चित्रकार जो होते हैं बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, जिससे मनुष्य बहुत अच्छी रीति समझ जाए, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाना है।
प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाए जो कोई भी समझ जाए। ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले बनाखड़े आदि जो होते हैं वह तो आगे कुछ भी नहीं है, उनके आगे कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं, माना बाबा के बच्चे हैं, उनके बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहती है। इन चीज़ों का बहुत शौक रहता है, चित्र बनाने का उनको बहुत शौक रहता है। अच्छा, मौत तो अचानक आता है, बता कर क्या आएगा? 1 साल के बाद आऊँगा, 1 मास के बाद आऊँगा, कुछ कह सकते हैं? अगर जुत्ती आदि की याद में रहे, माना शरीर की याद में मौत आ गया, तो बच्चे जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। देखो, यहाँ तो बाप कहते हैं देह से ही सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो बाप कौन है? कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं, आत्माओं के बाप को नहीं जानते हैं। कितना अच्छा, बाबा कहते हैं याद भी कितना करते हैं, मांगते रहते हैं। देवियों से भी हम जाकर मांगते हैं, देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। भक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है तो उस पर कुर्बान हो जाते हैं, उस देवी देवता पर। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते। कितनी अंधश्रद्धा है। ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। यह प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाबा गरीब निवास है ना, उनको जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, लेकिन कोटों में कोई। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाबा से वर्षा मिलता है, पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि है, देखते भी है, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाबा टीचर, बाप टीचर सतगुरु है, यह भी समझते नहीं। एक दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, वह भी अच्छा गीत है। यह पाप की दुनिया तो है ही है ना, यह पुण्य की दुनिया है। सब जगह पे पुण्य ही पुण्य करते रहते हैं। है भगवान वाच, यह आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि यह कार्य कैसे कर सकती है? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करो। तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित हैं। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वैश्लेष वर्ड थी, यह है विशेष वर्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी, कम पड़ गई थी। ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे थोड़ी है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी के लिए भी कहते एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी। एक ही बाण चलाते थे तो दुश्मन ये होता, ऐसे बोलते थे। और ये तो श्री कृष्ण है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही देवता है ना। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए उसमें भी बहुत ग्लानि कर दी, देवताओं की ग्लानि। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यही है, बाकी सब है झूठ संग। सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जिनका योग रहता है वही सत्संग है। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सच्चे नहीं है वो फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? सच्चे माना जिनको आंखें हैं। यदि किसी को आंख नहीं है समझो तो वो क्या दूसरों को राह दिखाएगा? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता है। एक बारी माँ बाप कहा तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए।
परंतु नंबरवार पद है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ता है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, सतयुग में जो पद मिलना है सो मिलेगा। दास दासी का भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रजा भी ठीक है। बाबा कहते नहीं बच्चे, आप ऐसा ही ध्येय रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तो फिर क्या धारणा हो गया आप में। तो जैसे लक्ष्य है वैसा ही लक्षण भी होना चाहिए। तो बाबा कहते पुरुषार्थ से उच्च प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ पानी भी मिल न सके। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह नहीं सकते। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बहुत हट करते हैं, पानी पर चलते हैं, आग पर चलना सीखते हैं। अच्छा, परंतु फायदा क्या है? आग पर चले, पानी पर चले, दूसरों को क्या फायदा है उसका? मुक्त आयु गवा देते हैं। भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। इसलिए भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। छूटकर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाए अथवा सुख धाम में जाए, दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब नर्क है तो नर्कवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तुम तो नर्क में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल होता है, स्वर्ग के विरुद्ध शब्द कौन सा है? नर्क। बाकी वह है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी नहीं समझते अपने को, आप ही सिद्ध करते हैं हम हेल में हैं। हम कहाँ हैं? हेल में है, जेल में है, रावण की शोक वाटिका में बैठे हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। यह प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे अनेक बार हम विश्व के मालिक बने हैं और अब बनेंगे, बन रहे हैं। दुनिया में किसको ये मालूम नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते नहीं। कोई समझते भी है। इस खेल से कोई छूट नहीं सकता है। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। और सतयुग में कोई कहेगा मुझे मोक्ष चाहिए? हाँ, वहाँ कोई जरूरत ही नहीं ना। बाबा तो कहते अच्छे रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद लो। माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद लो, अपने चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, उस पर क्यों नहीं चलते हो? बाबा कंप्लेन कर रहे हैं बच्चों से, इतनी मैं आपको राह बता रहा हूँ, आप क्यों नहीं चलते हो? हाँ? जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है। हवच है माना लालच है, ये खाऊं वो खाऊं, खाऊं खाऊं और पेट में बलाऊं। पेट में क्या हो जाता है? फिर कीड़े मकोड़े बन जाते हैं अंदर। कर्मेंद्रिय वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते हैं। कभी देखते हैं हम वड़ा पाव बनाते, क्या बनाते हैं? हाँ, बटाटा आलू वड़ा भी बनाएंगे तो भी कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा बनाया, और दो दे दो, और अच्छा दे दो, अच्छा है और दे दो। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, हवच नहीं होनी चाहिए। आपने दो खा लिए, ठीक है, अभी ओम शांति। बाकी के लोगों के हिसाब से भी बनाया होता है, उनको भी मिलना चाहिए। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना है। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाय उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा के परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात तो पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सावरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है श्री कृष्ण। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ।
इतनी सी बात भी ध्यान में रही। हाँ, ये तो कॉमन मैन है समझते ब्रह्मा बाबा को, नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा है। देखो, इनके आधार से परमात्मा ने ज्ञान सुनाया है। तो आज मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है, याद का संबंध है ज्ञान से। याद का संबंध या तल्लुक है ज्ञान से। ज्ञान के बिना याद भी यथार्थ नहीं रह सकती। पहले पहले मनुष्य को अपनी सुखी जीवन के लिए कौन से मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है? पहले तो यह मुख्य बात समझनी है, जिस परमात्मा बाप के हम संतान हैं, उस बाप की याद में हर समय श्वासोश्वास उपस्थित रहे। उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीति से कोशिश करनी है। अब श्वासोश्वास का मतलब लगातार बुद्धि योग बाप के साथ ही लगा रहे है। बुद्धि योग हमारा, लेकिन देहधारियों के साथ है, परमात्मा के साथ लगा रहे हैं, जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है। ये कोई मुख से जपने वाली याद नहीं है, न कोई मूर्ति सामने रख उसका ध्यान करना है, परंतु यह बुद्धि योग द्वारा याद रखनी है। अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेगी जब परमात्मा का पूरा परिचय होगा। किसी भी मनुष्य का पूरा परिचय होता है तो उसकी याद करना सहज हो जाता है, तभी ध्यान पूर्ण लगेगा। परंतु परमात्मा तो गीता में साफ कहते हैं, न मैं ध्यान से न मैं जप से मिलता हूँ, न मेरी सूरत को सामने रख उनका ध्यान करना है, परंतु ज्ञान और योग द्वारा परमात्मा को पाना है। इसलिए पहले चाहिए ज्ञान। मातेश्वरी क्लियर कर रहे हैं, ज्ञान बगैर याद कायम रह नहीं सकेंगी। याद का ताल्लुक ही है ज्ञान से। अब ज्ञान से चाहे मन से संकल्पना करे व बैठकर दर्शन करे, अगर उस देखी हुई चीज़ का पहले से ही ज्ञान होगा तभी योग और ध्यान ठीक लग सकता है। तो परम धाम में शिव बाबा, ये चीज़ें जो है हम देखें अच्छी तरह से तो याद करना आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कैसे योग लगाना है, उसका भी ज्ञान चाहिए। देह के साथ आप मेरे पास नहीं आ सकते हो। यू शुड फॉरगेट योर बॉडी। आप अपने आप में, आत्मा में, अपने आप में रहो। कहते थे कभी कभी लोग, अपने आप में रहो, अपने लिमिट में रहो। हम आत्मा है, यही हमारी लिमिट है। तो ज्ञान के लिए पहले फिर पहले संग चाहिए, अच्छा संग। अब यह सब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, तभी योग ठीक लगेगा। दूसरी पॉइंट है, सृष्टि की आदि कैसे होगी। किसी ने सवाल भी पूछा होगा कि भाई मातेश्वरी को सृष्टि की आदि कैसे होगी। मनुष्य पूछते, परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उनका नाम रूप समझना चाहिए। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है, परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है, तो अवश्य परमात्मा ने इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। कोई ऐसे ऊपर से प्रेरणा से कोई बात नहीं की है, खुद आए हैं इस धरती पर। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया, पहले तो अब परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी ब्रह्मा को पहले रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता भी ठहरा ब्रह्मा। देवी देवताओं का आदि पिता भी ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म है ब्रह्मा। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता रहता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, तो रजोतमो अवस्था में पास कर
कि शूद्र से ब्राह्मण बनती है, तो हम है ब्रह्मावंशी सो भी शिववंशी। अभी हम ब्रह्मावंशी सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण हैं। अब ब्रह्मावंशी उसको कहा जाता है जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। ब्रह्मावंशी कौन है? जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। अभी ओम का अर्थ भी यथार्थ क्या है? तीसरा किसी ने प्रश्न पूछा है मातेश्वरी को। जब हम ओम शांति कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम सारा मीनिंग निकालते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े आवाज से सुनाते, ध्वनि लगाते ना ओम की। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बनाते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज समझाते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। शांति का अर्थ है शांत स्वरूप हूँ। बिल्कुल सिंपल। मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ये तो बुद्धि में निश्चय रख करके चलना चाहिए। ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वह लोग भर ओम का अर्थ सुनाते हैं मगर उस स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है उसकी सारी नॉलेज अभी मिल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। देह से ही सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई न हो। वरदान, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। हर कर्म पर हमारा नेचुरल अटेंशन होना चाहिए और वही हमारा स्वभाव होना चाहिए। नेचुरल अटेंशन आदत होनी चाहिए। सेवा में जैसे देखो, सेना में जो सैनिक होते हैं ना, वो कभी अलबेले नहीं रहते हैं, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप अभी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन न हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा चल नहीं सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। विस्मृति की आदत छूट जाएगी। अटेंशन रखने से खुद पर अटेंशन, हम रखते हैं अटेंशन लेकिन दूसरों पर रखते हैं ज़्यादा। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे चल रहा है, बाबा कहते नहीं, खुद पर अटेंशन रखो। आज का स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे नेचुरल अटेंशन को अपने नेचर अर्थात अपनी आदत बनाने वाले सभी स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।